जय श्री कृष्ण माय डियर लविंग स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हो आप सब। अभी बेसिकली रिजल्ट का जैसे ही टाइम है, आप लोग देख रहे हो कि कितने ज़्यादा पैनिक सिचुएशन बने हुए स्टूडेंट में। और जो भी इस साल अभी 10th का जो प्रिपरेशन जो आप लोग जो कर रहे हो, आप लोग स्टार्ट किए हो कि नहीं किए हो, देखो अभी से कर लो स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का एग्जाम्स अच्छा नहीं जाता है तो कमेंट्स बहुत ही मतलब कि टेंशन भरी आती है। तो आपको ये जो सिचुएशन है ये आपको बिल्कुल भी फेस नहीं करना है, क्योंकि आपको जो है अपना प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर लेना है। ऑलराइट, और आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे आपको मिल रहा है, आपको यहाँ पे मैंने साइंस में बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसमें कि फिजिक्स में हम लोगों ने ओवरऑल किया है और हम लोग केमिस्ट्री में भी कर रहे हैं। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन से कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग जुड़ जाओ। जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड तक शेयर कर दो, ताकि सबको ये फायदा मिल सके और स्टूडेंट का जो है वो स्ट्रेस आउट भी कम हो सके, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो। और आप एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि आप कोई से भी स्टैंडर्ड से हो तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब इसलिए भी करना है क्योंकि सीबीएसई के जितने भी अपडेट्स आते हैं लेटेस्ट, वो सारे आप तक पहुँच जाएंगे। ऑलराइट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एसिड बेस सॉल्ट को हम लोग स्टार्ट किए थे, इसके टाइप्स को पढ़े थे, बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें जाने थे। और आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ना है हम लोग को, ये डाइल्यूटेशन और कंसंट्रेशन, साथ ही साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच वैल्यू क्या है, पीएच से इंडिकेटर से क्या होता है भाई, यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे डिफरेंट है बाकी सारे इंडिकेटर से। देखो आपके जो है क्वेश्चंस एसेट्स एंड रीजनिंग में काफी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, और ये चैप्टर काफी लेंदी है, इसीलिए आपको यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए एक एक शॉर्ट हम वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, एक एक हम लोग ला रहे हैं जो कि टॉपिक आपके यहाँ पे कवर हो सके बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपके यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो ये डाइल्यूट का मतलब देखो क्या होता है, बहुत सारे आप लोगों ने देखे, जैसे कि ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, आगे में ये DIL है, कंसंट्रेटेड में CONC रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये डाइल्यूट का मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि एसिड और बेस अपना बिहेवियर कह लो या फिर अपने कैरेक्टर वो कब शो करता है, जब उसमें पानी हो। यस, हम लोग कहते हैं ना कि H+ आयन जब रिमूव जब करें H+ आयन, ठीक है। सो बिहेवियर वो कब शो करता है, उसमें वाटर होना इंपॉर्टेंट है। अब वाटर जब इंपॉर्टेंट जब है तो वाटर आइदर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, यस, लेकिन होना इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज बहुत ही इजी से आप लोग देखो समझो कि जब वाटर एसिड या फिर बेस में जब अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा रहे, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ सुनो फिर से, एसिड और बेस में जब अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा रहे तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, डाइल्यूशन, या फिर आप लोग कह लो यहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। एसिड और बेसिस का यहाँ पे हम लोग उसको डाइल्यूट कहते हैं, जब यहाँ पे वाटर जो है अगर वो ज्यादा रहे। क्लियर है। हम लोग अब पढ़ते हैं यहाँ पे सेंटेंस को कि एसिड एंड बेसिस विथ मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट रिक्वायर्ड, ऑलराइट, आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड एंड बेस। अब देखो यहाँ पे क्लियर ये भी है कि अगर पानी अगर यहाँ पे अगर आपका ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो एसिड यहाँ पे कम रहेगा। मतलब ये नहीं है कि ये आपको ये कोरोसिव नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, ये हार्मफुल करेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कंसंट्रेटेड से कम। अब क्यों कंसंट्रेशन से कम, आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है कि एसिड या फिर बेस में जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर है, मतलब कि पानी का यहाँ पे जो है पॉसिबल अमाउंट वो कम रहे। हमारा यहाँ पे डाइल्यूट में क्या हो रहा था, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा हो रहा था, लेकिन कंसंट्रेटेड में अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे कम हो रहा है। अब देखो अगर वाटर अगर यहाँ पे अगर कम अगर हो रहा है अमाउंट ऑफ वाटर, तो एसिड जाहिर सा बात है कि यहाँ पे ज्यादा होगा। सो यहाँ पे एसिड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा और वो ज्यादा कोरोसिव भी होगा। यस, अगर वो आपकी स्किन पे गिरे या फिर क्लोथ पे गिरे या फिर कहीं पे गिरे, वो बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करेगा और बहुत ही ज्यादा हार्मफुल करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डाइल्यूट वाला नहीं करेगा। यस, दोनों को कंपेरिजन में अगर कहें तो हमारे कंसंट्रेटेड वाले ज्यादा हार्मफुल करेंगे। ऑलराइट, आई होप सो कि आपको ये डाइल्यूट और कंसंट्रेशन ये दोनों का मतलब और दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये चीज आपको पता चल गया है। सो बेसिक और कंसेप्ट आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि एसिड एंड बेसिस विद मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड और बेसिस। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल हमारे डाइल्यूट में क्या था भाई, DIL, ठीक है। अब इसको दिन नहीं, ये क्या है, डाइल्यूट है। ऑलराइट,
DILHCl इस तरीके से भी लिखा जाता है, या फिर DHCl ऐसे भी बहुत जगह लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोग जान लो। साथ ही साथ कंसंट्रेटेड में कैसे लिखा हुआ रहेगा, CONCHCl या फिर CHCl। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, ये कंसंट्रेटेड है, एंड DIL जहाँ पे रहेगा वो डाइल्यूट है। तो DIL देखते ही आप जान लेना वहां पे कि यहाँ पे जो है अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा वाला बात हो रहा है। ठीक है, कंसंट्रेटेड मतलब अमाउंट ऑफ वाटर कम वाला बात हो रहा है। आई होप सो कि ये क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे समझते हैं, हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो, इसके पहले भी हम लोगों ने इंडिकेटर को पढ़ा हुआ है। ठीक है, और उसमें भी इंडिकेटर में हम लोग जानते थे कि किस तरीके से एसिड और बेस में वो रिएक्ट करते थे, और हम लोग को पता चलता था कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है भाई, लेकिन ये इसका नाम यूनिवर्सल इंडिकेटर देखो क्यों पड़ा, क्योंकि ये सबसे अलग है, बाकी सारे इंडिकेटर से अलग है। किस तरीके से अलग है समझते हैं हम लोग। इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या कह रहा है भाई, यूनिवर्सल विच गिव्स डिफरेंट कलर इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। देखो, बहुत सारे सब्सटेंस को मिला करके ये इंडिकेटर को बनाया गया है। ठीक है, और ना ही ये सिर्फ और सिर्फ एसिड और बेस का ही पहचान नहीं कराता, ये वाटर में भी कह लो आप लोग। ठीक है, देख लो, एसिड में भी, बेस में भी, न्यूट्रल में भी और वाटर में भी यहाँ पे ये कलर चेंज करके आपको बता देता है। इसीलिए ये यूनिवर्सल यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये, और फिर आपका क्या यहाँ पे हेल्प करता है, टू मेजर द pH वैल्यू। pH वैल्यू जानने के लिए यहाँ पे हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत बड़ा हेल्प करता है। ठीक है, सो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बहुत सारे सब्सटेंस से मिल के बने हुए हैं, इसीलिए ये इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है केमिस्ट्री में एज वेल। आपको ये चीज जान लेना है। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखो देखते हैं, ये pH स्केल तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है भाई, अब ये pH स्केल को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक का कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सुनते जाओ। देखो, सबसे पहले इस स्केल का हम लोग देखते हैं, इसमें डिफरेंट कलर दिया हुआ रहता है, इतना आपको पता ही होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ये रेडिश रहता है, ये येलोइश है। ठीक है, यहाँ तक समझो, ये येलोइश टाइप में, ऑरेंज येलोइश इस टाइप में रहता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे ग्रीन आते हैं, एंड देन ब्लूइश आएगा, और फिर इधर डार्क ब्लू में आता है। क्लियर है। अब ये जो स्केल है, इसके कुछ वैल्यू रहते हैं। खैर, ये आप 11th क्लास में इसको और ज्यादा आप लोग पढ़ोगे इक्विलिब्रियम में। ठीक है, वो 11th में है। खैर, यहाँ पे 10th में जितना है उतना आपको समझ जाना है। ये हर एक कलर में एक वैल्यू दिया हुआ रहता है। इस pH स्केल का वैल्यू 0 से 14 तक में रहता है। ठीक है, और एवरी कलर हैव नंबर, सब में एक pH वैल्यू नंबर दिया हुआ रहता है। इसी से हम लोग को पता चलता है कि एसिड कौन है, बेस कौन है, न्यूट्रल कौन है। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग को पता चलता है। अब देखो एक चीज यहाँ पे, अब हम लोगों को ये पता चलेगा कैसे, हम लोग को करना क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर मिल गया, अब हम लोग को करना क्या है। यहाँ पे देख लो भाई, क्या करना है, आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर ले लेना है। ठीक है, और पुट द सैंपल ऑन इट। इसमें आपको कोई भी, आपके पास जो भी आपके सैंपल है वो आप सैंपल ले लेना, जो भी आपके पास है, एसिड है, बेस है, आपको नहीं पता, आपको जानना है, वो सैंपल ले करके देखो, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है उस पर आपको पुट कर देना है। ठीक है, ये पिंक टाइप का रहता है पेपर, आप लोग समझ जाइए ये चीज। ठीक है, गिब्स। अब ये क्या होता है कि जैसे आप उस पर पुट करते हो, ये अपना एक कलर देता है। ठीक है, अपना एक कलर वो चेंज कर लेता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उसमें आप जब भी आप डालते हो अपने सैंपल को, तो वो कलर चेंज कर देता है। उसी कलर से हम लोग को पता चलता है कि वो क्या है और क्या नहीं। देख लो, अगर pH का जो वैल्यू देखो, अब कलर इतने सारे हैं, मान लो कि आपके इनमें से कोई भी कलर आए, इधर से आए या फिर इधर से आए, तो आपको कैसे पता चलेगा। इसका 0 से 14 तक में नंबर होता है, बीच वाला ऑब्वियस सी बात है 7 होगा। क्लियर है। अब अगर pH वैल्यू, अगर मान लीजिए pH वैल्यू अगर आपका, अगर यहाँ पे अगर छोटा अगर रहे 7 से, देन ये एसिड रहेगा। क्लियर है। अगर pH वैल्यू अगर बड़ा अगर हुआ अगर 7 से, तो ये बेस होगा, और अगर pH वैल्यू अगर इक्वल टू अगर रहा 7 से, तो ये न्यूट्रल होगा। तो हम लोग इस वैल्यू से ही हम लोग को पता चल जाता है, इस कलर को देख करके और इस वैल्यू से ही हम लोग को पता चल जाता है कि हमारा जो सैंपल जो था वो एसिड था, बेस था या फिर न्यूट्रल था। अब देखो, बाकी सारे इंडिकेटर से भी तो हमें एसिड बेस पता चलता है, तो ये नया क्या है यहाँ पे, तो फिर ये यूनिवर्सल का नया क्या है। ठीक है, तो यूनिवर्सल का यहाँ पे नया जो चीज जो है ना, यहाँ पे आपको एसिड और बेस का स्ट्रेंथ भी जानने को मिलता है। यस, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा चीज है। यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको कैसे पता चलेगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर किसी को भी अगर इसके और अगर डेफिनेशन आपको जो ये स्ट्रेंथ के बारे में जो बताता है, और इस pH जो वैल्यू जो है वो स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये
अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देना यहाँ पे, ठीक है, कि इसके बाद हम लोग जो है इसको भी हम लोग क्लियर आउट करेंगे और हमारे कुछ टॉपिक्स हैं उसको भी हम लोग क्लियर आउट करके ये पूरे चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। सो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर जो है आज का ये समझ में आया होगा। सो हम लोग यहाँ पे समझे डाइल्यूट के बारे में, हम लोग कंसंट्रेटेड भी समझे, हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर को भी जाने, साथ ही साथ हम लोग पीएच स्केल को भी जाने, किस तरीके से हम लोग पीएच को मेजर कर सकते हैं हम लोग ये भी जाने, और पीएच वैल्यू को जान के हम लोग किस तरीके से एसिड बेस और सॉल्ट को हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल को, ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये भी जाने। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ सीखने को मिले तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।